लक्ष्मीपति नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, यानी इंदिरा एकादशी तिथि। आज हम श्रवण करेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत पितृपक्ष में आता है, इसीलिए इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है, उसके 7 पीढ़ियों तक के पितर को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष में रखा जाता है। यह व्रत मर्त पूर्वजों पितरों की मुक्ति के लिए होता है, इसीलिए इंदिरा एकादशी का व्रत अन्य एकादशियों के व्रत से अलग है। एकादशी व्रत के नियम के अनुसार यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होता है और व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। व्रत की विधि के अनुसार व्रती को इंदिरा एकादशी व्रत के पहले की दशमी तिथि को सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी को प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थल पर जाएं और भगवान विष्णु को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शालिग्राम का पूजन कर दिन भर फलाहार व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि को जरूरतमंद गरीबों को भोजन आदि खिलाकर दान आदि देकर व्रत का पारण करना चाहिए। तो सुनिए कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि तथा इसका फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली यह एकादशी है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आ पहुँचे। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि की नारद की ऐसी बातों को सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सकृत होते हैं।
आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न होने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे कृष्ण, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विविध पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गाय को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथना के अनुसार राजा द्वारे अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश में पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सब प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए श्रीमन नारायण की जय। प्रिय भक्तजनों, आज एक कथा का श्रवण करेंगे कि एकादशी के दिन पितरों को अन्न क्यों नहीं मिलता। पितृ पक्ष चल रहा है और इन दिनों पितरों के नाम का श्राद्ध कर्म दान और तर्पण करने का विधान है। शास्त्रों व पुराणों के अनुसार पितृ पक्ष में पितरों के नाम का श्राद्ध कर्म करने से पितृ प्रसन्न होते हैं
और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु एकादशी के दिन हो जाए तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग लोक में जाती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन एकादशी के दिन मृत्यु होने वाली आत्मा को स्वर्ग लोक में भूखा रहना पड़ता है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। परिजनों की आत्मा भटकती है। गरुड़ पुराण समेत अन्य पुराण में भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उस आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं, जहां उसके पाप व पुण्य के कर्मों का लेखा जोखा होता है और फिर 24 घंटे बाद ही आत्मा को उसके घर वापस छोड़ देते हैं। यमदूत द्वारा छोड़े जाने के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और परिजनों को पुकारती है, लेकिन उस आत्मा को कोई नहीं सुन सकता। परिजनों के रोते बिलखते देखकर आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के पासे में बंधे होने के कारण आत्मा ऐसा नहीं कर पाती। इसीलिए एकादशी के दिन आत्मा को भूखा रहना पड़ता है। एकादशी दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वह तो सीधे स्वर्ग लोक में जाती है, लेकिन उनको वहाँ इस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। गरुड़ समेत अन्य पुराण में एकादशी के दिन स्वर्ग समेत सभी लोकों का भंडारा बंद रहता है, जिसकी वजह से इस दिन आत्मा को इस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। व्यक्ति से जुड़े पाप पुण्य का लेखा जोखा सभी कार्य किए जाते हैं। स्वर्ग की तरह बैकुंठ में भी भंडारा बंद रहता है और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी समेत बैकुंठ धाम में रहने वाले सभी एकादशी का व्रत करते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध किया जाता है ताकि पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त होते हैं। इस दिन श्राद्ध करने से दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन लोगों का श्राद्ध किए जाने से जिनकी मृत्यु किसी भी माह की एकादशी को होती है, इस दिन उस लोगों का भी श्राद्ध किया जाता है। जिनका संन्यास धारण करने के बाद निधन हो जाता है, इस दिन पितरों के तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ते और चींटियों को भी भोजन कराना चाहिए। तिल, अन्न, चावल और दूध का दान करना चाहिए और कौवे का भोजन भी अवश्य बनाना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को अनाज, धन, जूते, चप्पल, कपड़े, खाना आदि सभी देना चाहिए। और पितरों के उद्धार के लिए एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए? एकादशी का श्राद्ध करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। यदि आपके कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए अपने पाप के कारण यमलोक में अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर देना चाहिए। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने से ऋषि और सन्यासियों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से, पितरों का तर्पण करने से सभी तरह के संकट परेशानियां दूर हो जाती हैं
और घर में सुख संपत्ति का वास होता है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी पर सबसे पहले देवताओं को अग्नि ग्रास दे, फिर गाय, कुत्ते, चींटी, मछलियों को भोजन कराएं। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे अन्न और जल रखें। इस तरह के कर्म करने से एकादशी का फल दुगना मिलता है। अश्विनी कृष्ण एकादशी का श्राद्ध करने वाला व्यक्ति निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है और संन्यास लेने वाला व्यक्ति का श्राद्ध करने की परंपरा है। इस दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इंद्रा एकादशी का व्रत रखा जाता है और श्राद्ध कर्म करने से पितरों के देव आर्य भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति मिल जाती है और सभी पितरों को सुख शांति मिलती है। तो प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।